Assalamu alaikum. Hello everyone. This is Injila Shafat and I welcome you back to my channel. I hope you're all doing good. आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इट विल बी द नेक्स्ट इमेजिंग मोडालिटी दैट्स द MRI नोन एज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इस इमेजिंग टेक्नोलॉजी के बारे में हम बेसिक जानकारी हासिल करेंगे ऑन द बेसिक प्रिंसिपल प्लस द हिस्ट्री ऑफ दिस इमेजिंग टेक्नोलॉजी। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स, सबसे पहले जानने की ज़रूरत है हमें कि इस इमेजिंग टेक्नोलॉजी MRI में हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिसकी हेल्प से हमें बॉडी पार्ट्स के इमेज हासिल होते हैं। तो इस इमेजिंग टेक्नोलॉजी में हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिज्म एंड रेडियो वेव्स का एंड साथ में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं जो हेल्प करता है हमें प्रोड्यूस करने को इमेज ऑफ द बॉडी। अगर हम बात करें मैग्नेटिज्म की, इट्स सिंपली फोर्स जो एग्जर्ट होता है बाय द मैग्नेट्स जब वो अट्रैक्ट या रेपल करते हैं ईच अदर। ओके, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्टली मैग्नेटिज्म की वजह से यहाँ पे इमेज हासिल होती है हमें। एंड नेक्स्ट इज द रेडियो वेव्स। व्हाट आर रेडियो वेव्स? दे आर द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। मीन्स एक फॉर्म ऑफ रेडिएशंस होते हैं। कौन से फॉर्म ऑफ रेडिएशंस? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जैसे कि हमने पढ़ा था एक्सरेज में, एक्सरेज आर ऑल्सो द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। यहाँ जो डिफरेंस अराइज होती है बिटवीन एक्सरेज एंड रेडियो वेव्स, इट्स दैट एक्सरेज जो है वो अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जहाँ पे जो वेवलेंथ होती है एक्सरेज की वो शॉर्ट होती है एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम रेडियो वेव्स की बात करें, ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है जहाँ पे वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बिटवीन रेडियो वेव्स एंड एक्सरेज। सो रेडियो वेव्स जो है इसमें फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ ज़्यादा है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हेयर दैट पेनिट्रेशन जो होगी वो कम होगी। मीन्स जो रेडियो वेव्स है वो ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाती है टिश्यू में क्योंकि इसमें एनर्जी कम होती है। वाई इज एनर्जी लो? एनर्जी इसलिए लो होती है क्योंकि वेवलेंथ लॉन्ग है एंड फ्रीक्वेंसी कम है। ठीक है, सो पेनिट्रेशन लेवल इज लो एज कम्पेयर टू एक्सरेज। Second major difference between X-rays and radio waves is that in X-rays वहाँ पे आयोनाइजेशन ऑकर होती है जब X-rays इंटरेक्ट करते हैं विद द बॉडी टिश्यू। लेकिन जब रेडियो वेव्स करते हैं तब कोई भी आयोनाइजेशन प्रोसेस ऑकर नहीं होती है। व्हाट इज़ आयोनाइजेशन? ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जब इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम से सेपरेट हो जाते हैं दैट इज़ नोन एज आयोनाइजेशन। सो इन सिंपल वर्ड्स आप समझ गए होंगे कि जब आयोनाइजेशन ऑकर नहीं हो रही है इस इमेजिंग टेक्नोलॉजी में, सो दिस टेक्नोलॉजी इज़ नॉट हार्मफुल एज कम्पेयर टू एक्सरेज क्योंकि वहाँ पे आयोनाइजेशन ऑकर होती है। सो रेडिएशंस आर harmful, but in the case of MRI we don't use ionizing radiation, we use non-ionizing radiation. What are non-ionizing radiations? वो form of radiations जिसमें ionization occur नहीं होगी, like radio waves. Here we use radio waves in MRI. So no harmful radiations are being used in magnetic resonance imaging. यहाँ पे जो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी रहती है, फ्रीक्वेंसी पल्स जो है उसका रेंज रहता है 1 to 80 मेगाहर्ट्ज़। तो MRI जो है इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस और वी कैन से प्रोटॉन इमेजिंग। सो मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम बात करें MR इमेजिंग की तो 4 बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। फर्स्ट, पेशेंट जो है उसको हम मैग्नेट के अंदर प्लेस किया जाता है। सेकेंड इज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्सेस जो है उनको सेंड किया जाता है इनटू द पेशेंट। वी कैन से रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्सेस और रेडियो वेव्स। एंड थर्ड, जो पेशेंट के अंदर से सिग्नल्स होते हैं उनको रिसीव किया जाता है नोन एज MR सिग्नल्स। एंड लास्ट फोर्थ वन इज इमेज फॉर्मेशन। मीन्स जो सिग्नल पेशेंट के अंदर से रिसीव किया जाता है उन सिग्नल्स का हम इमेज फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, जहाँ पे कंप्यूटर मैथमेटिकली इमेज फॉर्म करता है विद द प्रोसेस नोन एज फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इन स्टेप्स को हम फर्दर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ MR दैट इज़ प्रोटॉन इमेजिंग। जैसे कि हम सबको पता है प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल होता है हर एटम के न्यूक्लियस में, है ना। हाइड्रोजन आयन की बात करें तो हाइड्रोजन आयन जो है वो बना होता है वन पार्टिकल का एंड दैट वन पार्टिकल इज
प्रोटॉन. सो हम नहीं कह सकते कि जो हाइड्रोजन आयन है इट्स प्रोटॉन. व्हाई? बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन पार्टिकल दैट इज़ प्रोटॉन. सो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो हाइड्रोजन आयन है इट इज़ बिहेविंग एज प्रोटॉन. सो वी कैन कॉल इट एज अ प्रोटॉन. अब इसी प्रोटॉन, इसी हाइड्रोजन आयन को हम यूज़ करते हैं इन फॉर्मिंग द MR इमेज. हाउ? इट्स लाइक जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर वाटर क्वांटिटी काफ़ी होती है कि नहीं? एंड वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वाटर क्वांटिटी में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन आयन. ये तो आपको ऑलरेडी पता है, दिस इज़ द बेसिक फिजिक्स. सो दैट इज़ द रीज़न MRI image is based on the principle of proton imaging. Explaining it very deeply, अगर हम देखें प्रोटॉन इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज, सो डेफिनेटली इसमें एक रोटेटरी मूवमेंट होती है जिसको हम स्पिन कहते हैं. ठीक है, आप इमेज में चेक कर सकते हैं. सो इट हैज़ गॉट अ रोटेटरी मूवमेंट कॉल्ड स्पिन. और ये आपको पता ही होगा कि कोई भी मूविंग चार्ज जो है वो जेनरेट करता है करंट को, और करंट जो है उसके इर्द गिर्द एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है. जब ये प्रोटॉन स्पिन करता है तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो इसके इर्द गिर्द होती है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट. अगर हम नेचुरल स्टेट में देखें, हाइड्रोजन आयन जो प्रेजेंट होता है बॉडी में वो स्पिन कर रहा होता है हैफेजेड फैशन में. मींस इधर उधर कोई डायरेक्शन ही नहीं होती. मींस कोई हाइड्रोजन आयन्स एक डायरेक्शन में कर रहे होते हैं, अदर वन इन द अदर डायरेक्शन. तो इस वजह से क्या हो जाता है, जो मैग्नेटिज्म होता है इनका वो कैंसिल आउट हो जाता है. जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है, मींस जब एक पेशेंट को मैग्नेट के अंदर रखा जाता है, जो प्रोटॉन्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं एक डायरेक्शन में. क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है. प्रोटॉन तो एक्चुअली क्या है, एक्चुअल में दे आर एक्टिंग एज अ मैग्नेट, इजंट इट? सब जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया तो ये क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे टुवर्ड्स दैट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. सो दैट्स द रीज़न ये एक डायरेक्शन में स्पिन करने लगते हैं. वो कौन सी डायरेक्शन होती है? टुवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. तो कुछ जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं और कुछ एंटी पैरेलल हो जाते हैं टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. सेकेंडली, आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी एक प्रोटॉन अलाइन हो जाता है अलॉन्ग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ना ही सिर्फ ये स्पिन करता है बल्कि ये रोटेट भी करने लगता है अराउंड इट्स एक्सिस. ठीक है, तो एक्सिस रोटेशन भी स्टार्ट हो जाती है और ये बनाती है एक कोन, जैसे आप इमेज में चेक कर सकते हैं. सो जो ये मूवमेंट होती है ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ प्रोटॉन, दिस इज कॉल्ड एज प्रेसिशन. This point is very much important as far as the examination point of view is concerned. Next point to remember is that precision frequency. What is precision frequency? It's simply कितने number of precisions एक proton ने per second किए, that is called the precision frequency. The number of precisions of a proton per second. That is how many times it is rotating around its own axis per second. And it is measured in hertz. सो प्रेसिशन फ्रीक्वेंसी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. इट मीन्स अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ मीन्स ताकत है एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, इट मीन्स ज़्यादा प्रेसिशन फ्रीक्वेंसी होगी. ठीक है, अगर कम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी तो कम प्रेसिशन फ्रीक्वेंसी होगी पर सेकेंड. ऑलराइट, सो स्ट्रॉन्गर द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हायर इज द प्रेसिशन फ्रीक्वेंसी. सो इस इक्वेशन को, इस रिलेशनशिप को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? बाय लर्मर्स इक्वेशन. वेरी मच इम्पॉर्टेंट. आपने देखा होगा, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, प्रेसिशन फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके बराबर है? अब गायरोमेट्रिक रेशियो इनटू स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विच इज इन टेस्ला. टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. So this was the basic principle of magnetic resonance imaging that was based on proton imaging. हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा दैट विल बी ऑन लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन एंड ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि क्या हो जाता है फिर फर्दर जब एक पेशेंट को मैग्नेट के अंदर रखते हैं और जब रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्सेस जो हैं उनको सेंड किया जाता है इनटू द पेशेंट. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर.